वेलकम बैक। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्यूटोरियल नंबर 39 में हम बात करने वाले हैं अरेज के हवाले से। प्रीवियस ट्यूटोरियल में भी हमने अरेज की बात की थी, लेकिन इस सेगमेंट में हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि अरेज की मुख्तलिफ टाइप्स के हैं और उसमें से जो फर्स्ट टाइप है उसको हम कोड के थ्रू इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने डिटेल में उसका सिंटैक्स और उसका जो पर्पज़ है वो हमने डिस्कस कर लिया। इस वक्त जो आपके सामने यहाँ पे स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये हम प्रीवियस ट्यूटोरियल में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें सिंपली हमने ये देखा कि इंडेक्सेस ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, वैल्यूज़ किस तरह से जाके स्टोर होती हैं। तो अभी हम मूव करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ और इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी टाइप्स हैं और हम उसे किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम अरेज की बात करें तो सी लैंग्वेज में हमारे पास अरेज की दो टाइप्स हैं। फर्स्ट जनरली जो मोस्टली ज़्यादातर जो यूज़ होती है उसकी हम बात कर रहे हैं। इस अरेज में हमारे पास कुछ अरेज होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं वन डायमेंशनल अरे, और कुछ अरेज हमारे पास होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं टू डायमेंशनल अरे, जस्ट लाइक वन डायमेंशनल अरे। लेकिन डेफिनेटली इन दोनों में कुछ डिफरेंस है। वो डिपेंड करता है हमारी रिक्वायरमेंट पे कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके मुताबिक इसमें चेंजिंग आ जाती है। अभी सिंपली अगर आप इसका डिफरेंस समझना चाहें तो उसमें आप ये चीज़ जहन में रखें कि ये जो स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया था, इस स्ट्रक्चर में अगर आप देखें तो यहाँ पे मार्क्स के नाम से हमने एक अरे बनाई थी और उस अरे के आगे आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स नज़र आ रही हैं। तो ये बेसिकली ये जो एग्जांपल है जो हमने डिस्कस की है इंट्रोडक्शन में भी प्रीवियस ट्यूटोरियल में, ये बेसिकली वन डायमेंशनल अरे की एग्जांपल है। तो आज हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखेंगे वन डायमेंशनल अरे को किस तरह से इंप्लीमेंट करके देखते हैं। टू डायमेंशनल अरे में सिंपली क्या होता है कि हम उसमें सिर्फ ये करते हैं कि ये जो आपकी स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं ये मल्टीपल स्क्वायर, यानी कि वन डायमेंशनल अरे में फॉर एग्जांपल हम मिसाल के तौर पे लेते हैं एक अरे है मार्क्स के नाम से, तो वो इस तरह से आपको कुछ नज़र आएगी अगर उसके सिंटैक्स की हम बात करें। जबकि टू डायमेंशनल अरे में वही जो अरे है वो आपको थोड़ा सा इस स्टाइल में नज़र आएगी कि सबसे पहले अरे का नेम आएगा और उसके बाद आपको दो स्क्वायर ब्रैकेट्स मिलेंगी। इसके बारे में हम डिटेल में बाद में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेगमेंट में, जब हम टू डायमेंशनल अरे की बात कर रहे होंगे। तो अभी हम बात करने जा रहे हैं वन डायमेंशनल अरे के हवाले से। सिंपली जब अरे की बात करते हैं तो उससे मुराद हम आमतौर पे वन डायमेंशनल अरे को ही कंसीडर कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले अगर हमने कोई अरे डिक्लेयर करवानी हो तो मैं उसके यहाँ पे डाटा टाइप बताऊंगा। एक अरे मैं डिक्लेयर करता हूँ मार्क्स के नाम से। इसमें मैं ऐसा करता हूँ, अभी हम दो चीज़ें आपने समझनी है, जैसे कि हम वेरिएबल के जो रूल्स हैं ना, वेरिएबल नेम रखने के, सेम वही रूल्स हैं जब आपने किसी अरे का नेम रखना है। ये आपने याद रखनी है ये बात। जैसे कि उसमें आपको याद होगा हमने कहा था कि जो फर्स्ट करेक्टर वो हमेशा अल्फ़ाबेट होगा, तो वही चीज़ अरे पे भी अप्लाई होगी। उसमें हम स्पेस नहीं यूज़ कर सकते थे वेरिएबल नेम में, तो जो अरे का नेम है इसमें भी हम स्पेस यूज़ नहीं कर सकते। अगली बात देखें, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं इसमें हम साइज़ बताते हैं। ये साइज़ ऑप्शनल होता है लेकिन हमेशा नहीं। उसकी मैं अभी आपको एक मिसाल के तौर पे इसको समझाता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सेमीकोलन लिख देता हूँ। अब ये देखें यहाँ पे आपको एक सिंटैक्स एरर नज़र आ रहा है। वो सिंटैक्स एरर किस चीज़ का नज़र आ रहा है? अगर मैं यहाँ पे साइज़ लिख दूँ कि इस एरे का साइज़ होगा 5, तो अब आप देखेंगे कि ये जो सिंटैक्स एरर है ये रिमूव हो जाएगा। लेकिन अभी वो जो एग्जांपल हमने लास्ट टाइम देखी थी उसमें तो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स खाली छोड़ी थी और ये भी कहा था कि ऑप्शनल है। तो वो ऐसा क्यों कहा था? वो इस वजह से कि अभी ये देखें ये एरर आ रहा है, यहाँ पे सिंटैक्स एरर आपको शो करेगा क्योंकि मैंने इसमें साइज नहीं लिखा। लेकिन अगर डिक्लेरेशन के टाइम पे, यानी यहीं पे मैं डिक्लेरेशन के साथ साथ इनिशियलाइज भी कर लूँ जस्ट लाइक वेरिएबल्स, तो उस सूरत में क्या होगा, ये फिर मुझे एरर नहीं देगा। तो मैं यहाँ पे इज इक्वल टू के बाद, क्योंकि अरे में मल्टीपल वैल्यूज़ आती हैं तो इसलिए कर्ली ब्रेसेस में लिखेंगे और मल्टीपल वैल्यूज़ को सेपरेट करने के लिए हम कोमा यूज़ करेंगे। तो इंटीजर टाइप की क्योंकि अरे है तो मैं यहाँ पे कुछ मार्क्स स्टोर करवा देता हूँ, लाइक 54, इसी तरह से 39 और 46। तो ये तीन वैल्यूज़ हैं जो इसमें हमने स्टोर करवा दी। अच्छा अब देखें कि अब यहाँ पे आपको सिंटैक्स एरर नज़र नहीं आ रहा, हालांकि अभी भी मैंने साइज़ नहीं दिया। तो ये याद रखिएगा, अगर आप साइज़ ना देना चाहें तो आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन उस सूरत में कि अगर आप डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन एक साथ ही करवा दें। लेकिन अगर आप ऐसा कर रहे हैं कि आप जो अरे है उसको डिक्लेयर तो कर रहे हैं लेकिन अभी उसको इनिशियलाइज नहीं कर रहे, आपने उसको बाद में इनिशियलाइज करवाना है, खुद करवाना है या यूज़र से करवाना है, तो उस सूरत में आपको यहाँ पे कोई वेरिएबल या कोई वैल्यू एज ए साइज पास करनी पड़ेगी। तो इस चीज़ का आपने यहाँ पे ख्याल रखना है। तो हमने एक सिंपल अरे क्रिएट कर ली, वन डायमेंशनल अरे की एक हमने सिंपलेस्ट फॉर्म देख ली। इसको प्रिंट करवाना हो तो इसका क्या तरीकाकार है? इसके दो मेथड्स हैं। पहला मेथड तो ये है कि हम प्रिंट एफ में अगर हम बात करें
तो प्रिंट एफ के केस में अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अभी देखें इंटीजर टाइप की क्योंकि अरे है, तो मैं यहाँ पे जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो भी इंटीजर ही यूज़ करूँगा, जस्ट लाइक वेरिएबल्स। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ परसेंटेज डी विच इज़ यूज फॉर इंटीजर्स, कोमा सेपरेटेड। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मार्क्स ऑफ 1, ये मैंने इंडेक्स दे दिया। अब यहाँ पे सेमीकोलन आ गया। अब अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है तो ज़रा आप गेस करें कि मार्क्स ऑफ 1 की जगह पे इंडेक्स 1 पे जो वैल्यू पड़ी है वो प्रिंट होगी। तो इंडेक्स 1 से क्या मुराद है? क्या जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो 54 प्रिंट होगा या कुछ और प्रिंट होगा? ये भी हम चेक करते हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है तो आपको ये आउटपुट आने से पहले ही आपको जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ इसका जवाब मिल चुका है। तो हम आउटपुट के थ्रू भी इसको चेक कर लेते हैं। पहले हम इसको सेव करते हैं, फिर हम इसको रन करेंगे। जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे इस प्रोग्राम को, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आउटपुट में हमारे पास ये 39 लिखा हुआ आ रहा है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे तो हमने 1 लिखा है, तो फर्स्ट वैल्यू तो 54 है ना, लेकिन यहाँ पे हमें सेकंड वैल्यू शो करवा रहा है। तो इसकी रीज़न हम पिछले सेगमेंट में डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में कि जब अरेज आपकी स्टोर होती हैं तो उस वक्त क्या होता है कि उसका स्ट्रक्चर इस तरह का है कि फर्स्ट जो इंडेक्स है वो 0 होता है। तो जो फर्स्ट वैल्यू है वो 0 इंडेक्स पे स्टोर होती है, इसी तरह सेकंड वैल्यू इंडेक्स 1 पे स्टोर होती है। तो ये जो अरेंजमेंट है ये आपने हमेशा याद रखनी है, ये ऐसे ही रहेगी अरेज में। ये वही चीज़ है जो हमने पहले डिस्कस कर ली है, उसको अब हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब हम क्या करने जा रहे हैं कि ये एक हमारे पास मेथड है। तो अभी हमने क्या किया है कि ये हमने शो करवा लिया है इस इंडेक्स पे, इंडेक्स 1 पे जो मार्क्स की अरे में वैल्यू पड़ी हुई थी वो हमने शो करवा लिया। तो अगर हमने ये सारी वैल्यू शो करवानी हो तो उसके लिए क्या तरीका कर अपनाएंगे? उसके लिए डेफिनेटली हम ये करेंगे, 3 वैल्यूज़ हैं तो हमें तीन दफ़ा प्रिंट एफ लेना पड़ेगा। इसका एक शॉर्टकट भी है लेकिन वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो मैं उसमें क्या करूँगा, मार्क्स ऑफ ज़ीरो से क्या होगा कि ये मुझे शो कर देगा उधर ही ज़ीरो इंडेक्स की वैल्यू यानी कि 54, फिर मार्क्स ऑफ 1 पे 39 शो करेगा। इसी तरह मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट और लिखूँगा और यहाँ पे आ जाएगा मार्क्स ऑफ 2। यहाँ पे क्या करेगा, इंडेक्स 2 पे जो 46 पड़ा हुआ है ये प्रिंट करवाएगा। तो मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद जब मैं इसको यहाँ से रन करूँगा तो अब आप देखें कि आपको तीनों वैल्यू शो करवा रहे हैं, लेकिन क्योंकि मैंने यहाँ बैकस्लैश एन यूज़ नहीं किया तो वो इकट्ठा कर रहा है। तो मैं यहाँ पे इन तीनों में लिख देता हूँ बैकस्लैश एन, यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ बैकस्लैश एन और यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ बैकस्लैश एन। इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं इसे दोबारा से एग्जीक्यूट करने जा रहा हूँ। तो अब आप ये देखें कि ये तीनों वैल्यूज़ 54, 39 और 46 तरतीब से आपको शो करवा रहा है। इसका दूसरा मतलब समझें, अगर फॉर एग्जांपल एक अरे में 50 वैल्यूज़ है तो उसके लिए आपको 50 स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ेंगी प्रिंट एफ की, जो कि डेफिनेटली एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो इसका हमारे पास एक शॉर्टकट है, उसकी हम बात करते हैं। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट मैं चीज़ जो है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये तो हमने डिस्कस कर लिया, इसको हम कह सकते हैं, मैं यहाँ पे कमेंट में लिख देता हूँ, प्रिंटिंग अरे वैल्यूज़ थ्रू प्रिंट एफ, राइट। तो प्रिंट एफ के थ्रू हम इंडेक्स वाइज अरे की वैल्यूज़ प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है कि अगर मैंने वैल्यू चेंज करनी हो, अपडेटिंग वैल्यू ऑफ ए स्पेसिफिक इंडेक्स, तो किसी स्पेसिफिक इंडेक्स की अगर वैल्यू चेंज करनी हो, अब ये देखें फॉर एग्जांपल ये जहाँ पे लिखा हुआ है 39 जहाँ पे लिखा है, आपको पता है वेरिएबल में जब हम वैल्यूज देते थे तो वेरिएबल को वेरिएबल कहते इसलिए थे कि उसकी वैल्यू हम बाद में चेंज कर सकते थे। तो जस्ट लाइक वेरिएबल, हम अरे के भी किसी इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी हुई है उसको हम चेंज कर सकते हैं। उसका क्या तरीकाकार है इस चीज़ को आप समझेगा। मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जहाँ पे 39 लिखा हुआ है यहाँ पे मैं लिख दूँ 23, यानी कि इस वैल्यू को मैं चेंज कर दूँ। अब आप मुझे बताएं, आपने लास्ट टाइम स्ट्रक्चर समझा, अब मुझे बताएं 39 का जो इंडेक्स है वो क्या है। तब तक मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ कि इसको लिखने का तरीका कर क्या है। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा मार्क्स यानी कि उस अरे का नाम, उसके बाद यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लिखूँगा। अब आपने 39 को चेंज करना है तो 39 किस इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, इंडेक्स 1 पे, और 54 किस पे पड़े, इंडेक्स 0 पे। तो मैं इंडेक्स 1 पे जो 39 पड़े इसकी वैल्यू चेंज करना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा कि उस अरे का नाम लिखूँगा, इंडेक्स का नंबर दूंगा और इसके बाद मैं यहाँ पे आ जाऊँगा और यहाँ पे वैल्यू दूंगा। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं वैल्यू देता हूँ 23, उसके बाद सेमीकोलन यूज़ करता हूँ, इसको सेव करता हूँ। तो ये क्या करेगा, ये करेगा कि अरे मार्क्स के नाम से जो अरे मौजूद है उसके इंडेक्स 1 पे, जो कि ये है,
वहाँ पे वैल्यू स्टोर कर देगा, वैल्यू अपडेट कर देगा 23। तो वहाँ पे पहले जो भी वैल्यू होगी उसको चेंज कर देगा इस वैल्यू से। तो अभी हम चेक करके देखते हैं कि भला इसको इम्प्लीमेंट करता भी है या नहीं। जैसे आप ये देख रहे हैं ना कि यहाँ पे हमने ये जो सेकंड प्रिंटफ की स्टेटमेंट है, इधर हमने यही इंडेक्स आउटपुट में शो करवाया है, जो कि 39 नीचे शो कर रहा था। तो अब हम देखते हैं कि अगर हम यहाँ वैल्यू चेंज करें इस तरीके से, तो क्या ये यहाँ आउटपुट में वो जो चेंज है या अपडेट हुआ वो शो करता है या नहीं। इसी से हमें पता चल जाएगा कि हम ठीक बात कर रहे हैं या नहीं। तो मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद मैं यहाँ से इसको रन कर रहा हूँ। रन करते के बाद ये देखें कि ये जो नीचे आउटपुट आई है, इस आउटपुट को देखें 54। उसके बाद देखें जहाँ पे 39 आ रहा था, यहाँ पे 39 स्टोर किया है, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है 23। क्योंकि ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है, इसने क्या किया है कि इंडेक्स 1 पे जो वैल्यू पड़ी थी उसको चेंज कर दिया है 23 से। तो तीन चीज़ें हमने सीख ली। वन डायमेंशनल अरे क्रिएट कैसे करते हैं, उसकी वैल्यू कैसे अपडेट कर सकते हैं, और प्रिंट एफ स्टेटमेंट के थ्रू हम उसे किस तरह से प्रिंट करवा सकते हैं। अब हमने यहाँ पे एक और चीज़ समझनी है, और वो ये है कि मैंने अभी आपको एग्जांपल के तौर पे एक बात की कि देखें, अगर फॉर एग्जांपल किसी अरे में, अभी तो ये सिर्फ 3 वैल्यूज़ हैं, अगर 50 स्टूडेंट्स हैं एक क्लास में और 50 स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर हों इस अरे में, तो उस सूरत में आपको पता है कि ये काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, 50 स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ेंगी प्रिंटफ की। तो उसका हमारे पास एक आसान सा हल है। वो आसान हल ये है कि हम क्या करेंगे, प्रिंट करवाएंगे प्रिंट 1D अरे। ये 1D अरे मैं इसलिए लिख रहा हूँ, सिंपल अरे भी लिख सकता हूँ ताकि आपको डिफरेंस भी रहे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि नेक्स्ट सेगमेंट में हमने बात करनी है 2D अरे के बारे में। तो प्रिंट 1D अरे यूजिंग लूप्स। तो हम यहाँ पे फॉर लूप यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ कि मैं एक फॉर लूप लूँगा और उसमें मैं यहाँ पे लिखूँगा इंट आई इज़ इक्वल टू ज़ीरो। या आई ज़ीरो क्यों लिखा है, इसके रीज़न आप सोचें। आई इज़ लेस देन, अच्छा लेस देन मैं इसको कह देता हूँ लेस देन, फॉर एग्जांपल ये 3 वैल्यूज़ हैं तो हम इसको कह देते हैं 3। उसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन आ जाएगा, सेमीकोलन के बाद यहाँ पे इंक्रीमेंट आ जाएगा, इंक्रीमेंट के बाद, अच्छा अब इसको ध्यान से देखें, और ये ज़रा मैं अब आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये आई बेसिकली मैंने इंडेक्स के तौर पे लिया है। अच्छा अब ये आई ज़रूरी है यही लिखें, आप यहाँ पे इसको इंडेक्स का नाम भी दे सकते हैं, VAR भी लिख सकते हैं, वेरिएबल का नाम है जो मर्जी दे लें आप। मैंने यहाँ पे आई ज़ीरो इस वजह से दिया है क्योंकि इधर देखें, मैं ये चाह रहा हूँ कि ये सारी वैल्यूज़ मैं फॉर लूप के थ्रू प्रिंट करवाऊँ। तो उसके लिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैंने कहा कि क्योंकि मैंने यहाँ से शुरू करना है इसलिए मैंने यहाँ पे ज़ीरो लिख दिया है। मैं वैसे इसको 1 से 4 तक भी ले जा सकता था, तो मैंने ज़ीरो ही क्यों लिखा है उसकी रीज़न अभी मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा कर्ली ब्रेसेस, इधर मैं एक प्रिंटफ स्टेटमेंट सिंपल लिखूँगा, सिंगल प्रिंटफ स्टेटमेंट, और उस प्रिंटफ स्टेटमेंट में मैं यहाँ पे लिख दूँगा %d, और इसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा \n जैसे ऊपर मैंने लिखा है, और यहाँ पे आ जाएगा मार्क्स। सिर्फ एक डिफरेंस आने लगा, उसको आपने ध्यान से समझना है। वो डिफरेंस ये आने लगा है कि देखें, इधर स्क्वायर ब्रैकेट्स में आपने इंडेक्स का नंबर दिया था, इधर मैं इंडेक्स का नंबर नहीं दूंगा, इधर मैं ये जो लूप कंट्रोल वेरिएबल है विच इज़ आई, ये मैं लिख दूंगा इसमें इंडेक्स की जगह पे, और यहाँ पे आ जाएगा सेमीकोलन। अब ये करेगा ये कि आपको पता है कि ये लूप जो है ये 3 टाइम्स चलेगा। पहली दफ़ा आई की वैल्यू 0 होगी, सेकंड टाइम 1 होगी, फिर 2 होगी, और 3 पे जाके फॉल्स हो जाएगा। तो हर आइट्रेशन पे यहाँ पे आई की वैल्यू चेंज होती रहेगी। तो जब आपको पता है आई की जगह जब 0 आएगा तो मार्क्स ऑफ 0 पे क्या स्टोर है, मार्क्स ऑफ 0 पे फर्स्ट वैल्यू स्टोर है, इस तरह मार्क्स ऑफ 1 पे सेकंड, मार्क्स ऑफ 2 पे थर्ड। तो ये बार बार मुझे अलग से इंडेक्सेस देने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं लूप इस्तेमाल करूँ तो सिंपल मैं यहाँ पे वो लूप कंट्रोल वेरिएबल यहाँ यूज़ कर लूँगा और ये मुझे वो आउटपुट में शो करवा देगी। तो मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद नीचे से ये जो आउटपुट स्क्रीन है मैं इसको क्लियर करता हूँ, और क्लियर करने के बाद मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करवाता हूँ। तो प्रिंट करने के बाद ये देखें कि ये जो फर्स्ट 3 वैल्यूज़ थी ये तो शो हो रही थी इस प्रिंट एफ के थ्रू, ये जो ऊपर 3 स्टेटमेंट्स हैं, ये नीचे वाली जो 3 वैल्यूज़ हैं ये फॉर लूप के थ्रू शो हो रही हैं। अभी यहाँ पे आपको कोई इतना डिफरेंस नहीं नज़र आ रहा कि प्रिंट एफ से भी तो प्रिंट हो रहा है और फॉर लूप से भी हो रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये चीज़ डिफ्रेंशिएट कहाँ पे करती है। तो कुछ देर के लिए हम ये करते हैं कि ये जो प्रिंट एफ स्टेटमेंट है इसको हम करते हैं, इसको एज इट इज़ रहने देते हैं, और इसको एज इट इज़ रहने देते हैं, और यहाँ पे मैं इधर वैल्यूज़ इंक्रीज़ करने लगा हूँ। ये जो अरे है मैं इसकी वैल्यूज़ यहाँ से बढ़ा के 65, कुछ वैल्यूज़ मैं और दे रहा हूँ 34, 87, 23, 82। ये देखिए कितनी वैल्यूज़ हो गई हैं, 4, 6, 8 वैल्यूज़ हो गई हैं। मैं इसको सेव कर देता हूँ। अच्छा सेव करने के बाद मैं इसको यहाँ से प्रिंट करवाता हूँ। प्रिंट करवाने के बाद मैं यहाँ पे ये जो फॉर लूप वाला प्रिंट एफ है मैं थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ मार्क्स इज इक्वल टू, ठीक है, इसको मैं सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद मैं यहाँ पे
इसको आउटपुट में शो करवाऊंगा, तो अब इसको आपने आउटपुट में कंपैरिजन करना है प्रिंट एफ का और फॉर लूप के थ्रू अरे के प्रिंट करवाने को। तो ये मैंने आउटपुट किया। अब ये देखें, ये जो तीन वैल्यूज़ हैं, सॉरी अभी इसमें एक चीज़ अपडेट करनी है, मैं बताता हूँ। ये जो तीन वैल्यूज़ हैं प्रिंट एफ से हो रही हैं, और ये जो नीचे जो मार्क्स इज इक्वल टू वाली है जो सारी आउटपुट आ रही है, ये कहाँ से आ रही है? फॉर लूप से। अच्छा, वो क्या चीज़ मैंने मिस किया वो मैं आपको बताता हूँ। अब ऊपर 8 वैल्यूज़ हैं, तो मैं यहाँ पे लेस देन 3 की बजाय इसको कर दूंगा लेस देन 8। इसको मैं सेव करता हूँ, इसको यहाँ से क्लियर करते हैं। क्लियर करने के बाद में अब दोबारा से आउटपुट की तरफ जा रहे हैं। तो अब मैंने आउटपुट में गया तो ये देखें कि ये कितनी वैल्यूज़ हैं, ये वही 8 वैल्यूज़ हैं जो अभी मैंने ऊपर अपडेट की हैं। इस अरे की वैल्यूज़ को मैंने एक्सटेंड कर दिया। तो ये वही 8 वैल्यूज़ हैं जो यहाँ पे नीचे सिंपल हमने क्या किया है कि बजाय इसके कि मैं 8 प्रिंट एफ स्टेटमेंट्स यूज़ करता, मैंने ये फॉर लूप में इसको सिंपल आई इज़ लेस देन 8 किया, तो 0 से लेकर 7 तक वो लूप चला है, और 0 से लेकर 7 तक इंडेक्सेस पे जितनी भी आपकी डाटा स्टोर था वो उसने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। जबकि उसके अगेंस्ट अगर आप ऊपर देखें तो ये जो हमारा है, ये जो ऊपर वाली वैल्यूज़ आ रही हैं, इसको अगर आप थोड़ा नोट करें, ये देखें ये जो तीन वैल्यूज़ आ रही हैं ये ऊपर वाली प्रिंट एफ स्टेटमेंट के थ्रू आ रही हैं। तो ये हमें फ़ायदा है फॉर लूप का, या किसी भी लूप के थ्रू अगर हम अरे को प्रिंट करवाना चाहें। मोस्टली हम फॉर लूप यूज़ कर रहे होते हैं क्योंकि उसमें ये तीनों चीज़ें एक ही जगह पे हो जाती हैं, यानी कि इनिशियलाइजेशन भी, और उसके बाद कंडीशन भी, और कंडीशन के बाद जो उसका इंक्रीमेंट है ये भी। तो अगर हम किसी स्पेसिफिक इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट करवाना चाहें फिर तो प्रिंट एफ ठीक है, लेकिन अगर आप किसी पूरी अरे को प्रिंट करवाना चाह रहे हैं तो फिर बेस्ट मेथड क्या है? बेस्ट मेथड ये है कि आप लूप यूज़ करें और उस लूप के थ्रू आप उसको प्रिंट करवाएं, ताकि नंबर ऑफ़ कोड्स कम हो। नंबर ऑफ़ कोड्स कम होगी तो आपका टाइम भी बचेगा, और आपकी जो एफिशिएंसी है काम करने की वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होगी। अब क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो चुकी है, इसलिए इसको हम यहीं पे क्लोज़ करेंगे। हमने 1D अरे के बारे में डिटेल से बात की, उसको क्रिएट कैसे करते हैं, वैल्यू कैसे अपडेट करते हैं, इंडेक्स की वैल्यू कैसे प्रिंट करवाते हैं, और पूरी अरे को लूप के थ्रू कैसे प्रिंट करवाते हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट सेगमेंट में हम थोड़ी डिटेल में बात करने वाले हैं 2 डायमेंशनल अरे के हवाले से, और 2 डायमेंशनल अरे का हम सिंटैक्स समझेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करके अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि हम इसको किस तरह से समझ सकते हैं। इससे रेलिवेंट मज़ीद जो डिटेल्स हैं यहाँ पे आप इसी चैनल पे अगर आप आएंगे प्लेलिस्ट के सेगमेंट में, तो यहाँ पे कंप्लीट प्लेलिस्ट मौजूद है इस जगह पे, ये सी लैंग्वेज ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स के नाम पे, जिस पे 38 शो कर रहा है। तो डेफिनेटली ये वीडियोस अभी रेगुलरली अपडेट हो रही हैं तो ये बढ़ जाएंगी। तो यहाँ प्लेलिस्ट से अगर पिछला कोई भी कॉन्सेप्ट आपका मिसिंग है तो इस प्लेलिस्ट को आप थोड़ा एक तरतीब से सुनेंगे तो वो सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो में, इस ट्यूटोरियल में जो हमने कोड यूज़ किया है उसका गिटहब लिंक भी आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।